ओपन करूं क्या? अरे रे 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 रे, सुपर, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। ये कौन है? अरे ये किसे लेके आ गए? अब महेश बाबू नहीं है क्या? कॉमेडियन किशोर, तुम लोगों से ना एक काम भी ठीक से नहीं होता है। हाँ हाँ, हम लोग तो बचपन से किडनैप का धंधा कर रहे हैं ना। ये तुझे तो प्यार करना आता नहीं, किडनैपिंग क्या करेगा? तेरी तो मैं जान ले दूंगा। अरे रुको, अरे क्या कर रहे हो बस तुम? करो। आप लोग ऐसे ही लड़ते रहोगे ना तो वो बॉक्सर भाई हमारी जान ले लेगा। महेश बाबू को उठाना था, करोड़ों रुपया कमाना था, जिंदगी बदल जाएगी कहा था। किशोर भैया आप कहाँ से टपक गए भाई? वो कार कन्वेंस के पैसे नहीं दे रहे सर। नहीं दे रहे हैं? हाँ। फिर कार में डीजल कैसे भरेंगे? वो लोग कंपनी की कार भेजने वाले हैं सर। कंपनी वाले कार नहीं बस भेजेंगे। बस हमें पिकअप करेगी, उसको पिकअप करेगी, इसको पिकअप करेगी और यहाँ लाके उतार देगी। जाते समय भी लास्ट में उतारेगी। छी। सर कैरवन में आपको एक रूम दे सकते हैं ना सर? अरे वो पूरा एक ही रूम है रे, वो हीरो की कैरवन है। उसी में स्विमिंग पूल रहता है, जिम रहता है, किचन रहता है, बेडरूम रहता है। और कल टीवी देखकर तो मेरी आंखें चकरा गई थी, कितना मस्त लग रहा था। सर आप भी एक बार अंदर जाना चाहते? बकवास बंद कर। मैं अंदर क्यों जाऊंगा? ऐसे 10 ले लूंगा फ्यूचर में। जा अपना काम कर, जा। मिल्क लाओ सर। ज्यादा इंग्लिश मत बोल, जा दूध लेकर आ। अरे सर छाता लेकर कहाँ जा रहा है? कॉमेडियन का मजाक सब उड़ाते हैं। एक बार अंदर जाकर देखूं क्या? बाप रे, किसी ने नहीं देखा। ओह माय गॉड, वैनिटी वैन ऐसी होती है। कितनी ठंड लग रही है, इसीलिए हीरो गोरे होते हैं, कॉमेडियन काले होते हैं। हेयर स्प्रे है, सन ब्लॉक है, सन ब्लॉक क्रीम सुना था, सन ब्लॉक स्प्रे भी होता है। हाँ, बहुत ठंडा है। प्राडा, रेबैन, स्टीव एडम्स। आई विल गो फॉर प्राडा। कितना स्मार्ट दिख रहा है यार तू, खरीदने की औकात तो है नहीं। क्या है? हेलो? इसे थोड़ा कम करेगा तो हीरो बन जाएगा। एक और दो। वैनिटी का किचन, सब कुछ अंदर है तो वो बाहर क्यों आएगा? वो नहीं आएगा। असिस्टेंट का बैग भी ब्रांडेड है। क्या जिंदगी है बेटा किशोर। बाप रे, कोई अंदर आ रहा है। अब क्या करूं? सोना ही बेटर होगा चादर ओढ़कर। महेश बाबू का गेस्ट समझकर चला जाएगा। सर, असल में महेश बाबू खर्राटे लेता है कि नहीं? चलिए आप लोग जाइए जाइए, सर अभी सोए हुए हैं। जाइए, सर सो रहे हैं। जाओ जाओ, हटो, चलो 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 ना। ये क्या है? कहीं ये मुझे महेश बाबू ही तो नहीं समझ रहा है ना? ठीक है, मुझे क्या है। अरे बाप रे, फिर से कोई आ रहा है। मुझे तो पहले से शक हो गया था, महेश बाबू का इतना वेट थोड़ी ना हो सकता है। मैं भी सोच रहा मतलब था। आप लोग महेश बाबू को किडनैप करने वाले थे? प्रिंस महेश बाबू को? आप लोग हो कौन? आपका महेश बाबू से संबंध क्या है? उन्हें स्क्रिप्ट सुनानी है भैया। यानी स्क्रिप्ट सुनाने के लिए आप लोग हीरो को किडनैप करते हो? मतलब कल को पवन कल्याण, शाहरुख खान, NTR, रामचंद्रन सबको किडनैप करके रूम में रखोगे क्या? इससे टाइम पास क्यों कर रहे हो? रस्सी खोलो और भेजो इसे। आप लोग किडनैप भी करते हो, छोड़ भी देते हो। तो सुबह आप लोगों की गलती की वजह से वहाँ हाफ डे शूटिंग रुक गई थी। वैसे भी महेश बाबू की कॉम्बिनेशन शूट थी और ऊपर से वो कंजूस प्रोड्यूसर एक पैसा नहीं दिया। अब वो हाफ डे की शूटिंग रुक गई समझो, वो सारे पैसे मुझसे वसूल करेगा, मैं कहाँ से ला कर दूंगा? हाँ यार, आप मुझे किडनैप करके छोड़ देंगे तो मैं चला जाऊंगा क्या? तो फिर क्या करें? किडनैप किया है ना, कंटिन्यू करो। क्या कंटिन्यू करें? पागल हो गए हो क्या? इसके लिए इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है।
अगर तुम लोग सही काम करते ना तो इसकी नौबत ही नहीं आती। महेश बाबू और इस कॉमेडियन में तुम्हें डिफरेंस ही नहीं पता चला। अरे भैया, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पहले मेरी लवर को प्यार में फंसाया, उसके बाद मुझे प्रॉब्लम में फंसाया, अब तो किडनैप भी करवाया। तूने तो मुझे दिन में तारे दिखा दिए। यार, ये बात अगर मेरी माँ को पता चली ना तो मुझे मार देगी। अच्छा, वैसे तू बहुत जिगर वाला है ना, तो तुझे ही किडनैप करना चाहिए था ना। मेरा बाप प्रोड्यूसर है, मैं किडनैप करूंगा तो पहचान लेगा, ये सारी बकवास कर रहा था ना तू। हाँ? मतलब वो प्रोड्यूसर तेरा बाप है, यानी तू जय है। मुझे फंसाता है। अबे तेरी तो सब कुछ मैंने ही किया है ना, तूने कुछ नहीं किया ना। मैंने क्या किया बता? अगर तूने इस दिन पार्टी में झगड़ा नहीं किया होता तो मैं इस कोकीन को बेचकर अब तक किसी पब में तेरी प्रिया के साथ एंजॉय कर रहा होता। मेरी प्रिया के साथ एंजॉय करेगा? तेरी तो मैं अब कर। हाँ? कर अभी। ए, उतार दे उसको। सॉरी भैया। अब क्या करने वाले हो बताओ? कुछ नहीं, सारे प्लान तो फेल हो गए, अब आपको छोड़ ही देते हैं हम लोग। नो, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? इसे बाहर छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। क्या? इसका कुछ करना पड़ेगा। भाई बस कर भाई, हमारे हाथों से किडनैप करवाया, अब इसका मर्डर भी करवाएगा क्या? मैं कुछ नहीं करने वाला। भैया भैया, मुझे कुछ नहीं पता। ये किडनैप मैंने महेश बाबू को स्क्रिप्ट सुनाने के लिए किया था। जान बची तो जान बेचकर जिंदगी बिताऊंगा। अरे ये भी प्लीज पागल। भैया भैया भैया, मुझे छोड़ दो भैया भैया भैया, प्लीज भैया। ठीक है, इसे जाने देते हैं। ये बाहर कुछ नहीं बोलेगा, इसकी क्या गारंटी है? पहले जाके ये मेरे डैडी को बताएगा। इससे बेटर प्लान तुम लोग के पास है तो बताओ। अगर तुम सुनोगे तो मेरे पास एक प्लान है। क्या है भैया? अब मुझे पता चल गया है कि तुम लोगों को पैसे चाहिए। उसके लिए जितना भी रिस्क लेना होगा मैं तैयार हूँ। अगर मैं अभी बाहर जाऊंगा तो मुझे पैसे चाहिए। वैसे भी हाफ डे का शूट है, तुमने मेरा किडनैप तो कर ही लिया है, अब ये किडनैप कंटिन्यू रखो। जय, तुम अपने पापा को कॉल करो और 1 करोड़ रुपए मांगो। तुझे करोड़? वैनिटी वैन तो तुझे देते नहीं है तो करोड़ कहां से देंगे? क्यों नहीं देंगे, पागल कहीं का। मेरे बगैर फिल्म कैसे कंप्लीट करेंगे वो? हाँ यार, मैं उसमें कॉमेडी कर रहा हूँ। मुझे फिल्म में से हटाकर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, या तो ब्रह्मानंद जी को या एमएस को लेंगे। बट महेश बाबू की डेट कहाँ से मिलेगी बेटा? सही कहा। सो अब 20 करोड़ रुपए का रिस्क है, तो 1 करोड़ के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। वैसे तो तेरे पापा रिस्क नहीं लेते, तो अब मेरी बात मान, 1 करोड़ मांग, आपस में बांट लेंगे। बात में दम है। हे, वो तेरे बाप को ही लूटने को बोल रहा है, पागल कहीं का। अगर मांगने से ना मिले तो लूटना ही बेहतर होता है। सही कहा जाए, तेरा बाप कुछ नहीं देगा, लेकिन मुझे भी बदला लेना है। अब आपका कैसा बदला? मेरा बदला नालायक कहीं के, तुम लोगों ने किडनैप किया था। इसकी वजह से हम लोग पागलों की तरह इधर उधर घूम रहे रे। वैसे ही तेरा बाप पागल हो गया है, इसे 2 करोड़ कौन देगा? हेलो, कॉमेडियन कम डायरेक्टर हूँ मैं। हाँ, भैया ने 2 फिल्म डायरेक्ट की है। 2 फिल्में की हैं। चलिए क्या? देखो, एक्चुअली प्रोडक्शन कॉस्ट 35 लाख थी। इज द मुझ पास इन द फेल। बकवास बंद करो। सो आपको मैटर पता है, इसके ऊपर 2 करोड़ का इनाम है। 2 करोड़। बेसिकली मैटर ये है कि मैं अपने पापा से डील नहीं कर सकता हूँ। सो मुझे 1 करोड़ रुपए देकर इसे आप पापा के पास भेजकर 2 करोड़ रुपए ले लीजिए। क्या पीस बनाया है तेरे बाप ने? मेरे पास 2 करोड़ रुपए होते ना तो मेरे लड़कों को लेकर फिल्म बना दिया होता। भाई एक मस्त आइडिया है, तेरा साइड में आओ ना। अच्छा चलो, हम इसे फराह को बेच देते हैं और हम फराह से पैसे ले लेंगे। फराह को? हाँ भाई, कुछ नहीं होगा भाई, इतने सालों से हम अंडरग्राउंड है, 2 साल और रह सकते हैं भाई। मेरी बात मान लो भाई, आपको देखकर पहले फराह डरती थी और अब आप क्यों डर रहे हो उससे भाई? मेरी बात मान लो, ये प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाएगी, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपके कष्ट दूर हुए तो हमारे कष्ट भी दूर हो जाएंगे, है ना भाई? फिर से अपना राज होगा भाई। एक बार तो सोचो भाई। भाई भाई अरे, पिछले जन्म में तू मेरा बाप था क्या? क्यों भाई? इस जन्म में तू मुझे बचाता है ना भाई आप भी ना। मेरा जन्म धन्य हो गया रे। हर समय मेरे बारे में ही सोचते रहता है तू। बहुत दिनों से वेट कर रहा था इस जैकपॉट के लिए। हाँ भाई, हाँ। जो भी करना है कर ले जा। ठीक है भाई, एक बार में ही लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है भाई। रवि, फराह दीदी से पैसे लेने के बाद तुमको कितना चाहिए होगा बताओ? Who is this फराह दीदी? फराह दीदी को नहीं जानता, लेडी गब्बर सिंह।
हर धंधे में माहिर है वो। सेटलमेंट करती है, ड्रग्स बेचती है, सब कुछ करती है वो। एमएलए हो या फिर मिनिस्टर, सब उसी के पास जाते हैं। पर उसके पहले अपने भाई के पास ही आते थे। वेलकम बॉक्सर भाई, किडनैप किंग। डील होने के बाद अंडर कवर में चले गए थे लगता है। और तू क्या बोला था रे? किधर है मेरा पैसा? क्या है ना फरा? फरा दीदी, पैसे तो नहीं है, लेकिन ये एक्टर किशोर 2 करोड़। मालूम है, एक्टर किशोर कॉमेडियन किडनैप हुआ है। इस पर 2 करोड़ का इनाम है, सब मालूम है। हाँ दीदी। तेरे जैसे मर्दों की वजह से आज भी मर्द जात की थोड़ी इज्जत बची है भाई। थैंक्स दीदी। तमन्ना, ले लो भाई। इसमें पूरे 1 करोड़ है। हाँ अगर मुझे डील अच्छी लगी तो और दूंगी। हाँ ठीक है। जानते हो ना, फरा का दिल बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है, मैंने देखा। खीर कैसा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। अब आप जा सकते हैं। ठीक है। हाँ, जा। हाँ चलो। चलो चलो। ए बॉक्सर भाई, अब क्या दीदी? अपनी सेफ्टी के लिए किसी एक को यहाँ छोड़ो। तुम लोग बाहर जाके कुछ गड़बड़ किए तो तू जा। मुझे आगे पीछे दोनों तरफ खतरा नजर आ रहा है। ऐसे डर डर कर कब तक जीऊंगा मैं? वो बॉक्सर भाई पागल था इसलिए उसने छोड़ दिया। बाप रे, उस फराह खान को देखकर तो मुझे बहुत डर लगता है भैया। इस टाइम पे कौन है? मेरे पापा। बाप रे। हाँ पापा। क्या बेटा, कुछ हुआ क्या या फिर ऐसे ही फालतू में गली गली घूम रहा है? बता बेटा। पापा किसी भी तरह 2 महीनों में डायरेक्शन करूंगा पापा। होगा तेरे से। तेरी माँ गांव में सबसे कह रही है कि मेरा बेटा डायरेक्टर बनेगा। शॉट रेडी है सर। क्या है यही बोल रही है। लड़ाई कहीं का, आखिर कब बनेगा पापा मैं बाद में करता हूँ। बाप रे, इंडस्ट्री में आए हुए 5 साल हो गए भैया। 90 कहानियां लिख चुका हूँ। कितने ऑफिस के चक्कर लगाए पता है? चप्पल भी घिस गई है, लेकिन अब तक एक मौका भी नहीं मिला मुझे। घर वालों को ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। जय भैया के भरोसे महेश बाबू को कहानी सुनाने के चक्कर में फंस गया। तू चिंता मत कर यार, यहाँ से बाहर निकलते ही फर्स्ट थिंग महेश बाबू से तुझे मिलवाऊंगा। पक्का मिला देंगे महेश बाबू से? एक बार मिला दीजिए भैया। अरे गोपाल, तू जिंदगी में बहुत टेंशन लेता है। मैंने कभी किसी से प्रॉमिस नहीं किया, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। मैं तुझे पक्का महेश बाबू से मिलवाऊंगा। पक्का मिला देंगे ना भैया? अरे यार, तेरा डायलॉग ज्यादा, डायरेक्शन कम होता है। पक्का मिलवाऊंगा यार, प्रॉमिस। लेकिन हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे भैया? यहाँ तक तो आ गए हैं ना यार, यहाँ से भी निकल जाएंगे पक्का। लेकिन वो प्रोड्यूसर पैसा नहीं देगा भैया। अरे तू बेकार में घबरा रहा है, ये बात मैं जानता हूँ, तू जानता है। फरहा कहाँ जानती है? वो तो ठीक है भैया, लेकिन यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे यही टेंशन। अरे फरहा को पता चलने से पहले ही हम भाग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट डेट 2020। उस फराह खान को हम धोखा दे रहे हैं, उसे पता चला तो समझिए हमारी कहानी खत्म। अरे वो मेरी बातों में फंस जाएगी। कुत्ते की दुम, आदमी की हरकत कभी सीधी नहीं हो सकती। दिखने में तुम दोनों दिमाग से, शराफत से, अच्छे से मासूम लग रहे थे, मगर आप पे भरोसा करती हूँ। सिनेमा वाले हो ना? सिनेमा वाले बहुत धोखेबाज होते हैं दीदी। सुना है सब लोग 2-2 शादियां करते हैं। क्या करे बेचारे, घर पे वाइफ वेट करती है, ये लोग शूटिंग में 20-20 मैच खेलते हैं। मैंने भी बहुत सुना है ना दीदी। लेकिन अब तेरे साथ क्या करूं मिस्टर एक्टर किशोर? दीदी मैं वो। खामोश। तमन्ना, समंथा, इलियाना, कितने दिनों से तुम सब भूखी हो? 2 months, 4 months, 1 year दीदी। ठीक है, इसे ले जाकर अपनी भूख मिटा लो। दीदी भैया आप कुछ बोले ना। हेलमेट यूज करना। भैया रोकिए ने। भैया अरे भाई मेरे से दर्द हो रहा है भाई। आना चल। क्या रे चिकने, तू जो धंधा करता है
उसमें भी धोखा, और वो भी फरहा से। पता नहीं तुझे, मैं लेडी गब्बर सिंह हूँ। तेरे बाप से भी पैसा वसूल करूंगी। दीदी बंदर लोग आए हैं दीदी। क्या हुआ बॉक्सर भाई? किडनैप किंग, फ्यूचर एमएलए। दीदी गोवा भाग रहे थे तो पकड़ के लाए हो दीदी। नहीं दीदी, हम खुद आए हैं। करोड़ से गोवा तो क्या, अमेरिका जाना था। भैया, अरे भैया मुझे बचाओ भैया। फरा दीदी को छोड़ दो ना, छोड़ दो। अरे भैया जल्दी आओ। प्लीज दीदी, प्लीज छोड़ दो ना दीदी। बेचारे को छोड़ दो ना फरा। तेरी तो अब बोलना, लेकिन सोच समझ कर। नेक्स्ट टाइम निशाना नहीं चुकेगा। देखो फरा, मैं कुछ भी नहीं जानता। हम अपना काम कर रहे थे तो इन लोगों ने एक्टर किशोर से हमारा परिचय करवाया। दीदी ये प्लान किशोर का है। ऑलरेडी ये परसेंटेज की बातें कर चुका है। और तो ये कह रहा था कि इस प्लान के बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। सच कह रहा हूँ दीदी। लेकिन फरहा को तो पता चल गया ना। अब क्या करोगे तुम लोग? अगर तुम लोग लड़कियां होते तो माफ कर देती, लेकिन इतने सारे मर्द फरहा को धोखा देके बच निकलेंगे, ये नहीं चलेगा। अब एक ही रास्ता है, किसी भी तरह मेरा पैसा लाकर दो, नहीं तो फर्स्ट गैंग रेप के शिकार होगे, उसके बाद गैंग मर्डर हो जाओगे, और तेरे से होगा फर्स्ट स्टार्ट। फरा दीदी, गलती से शादी हो गया। छी, गलती से मिस्टेक हो गया। आपके पैसे तो चले गए, लेकिन एक आइडिया है, उससे सबको पैसे मिलेंगे। हाँ दीदी, ये बहुत ही शार्प है। प्लीज एक बार सुन लीजिए। हाँ प्लीज दीदी, प्लीज दीदी, बस सुन एक लीजिए। बार। बता, क्या है वो आइडिया? मैं तो हमेशा याद करती हूँ आपको, आप ही हम पे भरोसा नहीं करते। राजा, इतनी मीठी मीठी बातें मत करो। इतनी मीठी बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। मुझे यहाँ पर क्यों बुलाए बताओ? एक्टर किशोर, कॉमेडियन, किडनैप हो चुका है। अरे शैतान की रानी, मैंने पहले ही सोचा था। मुझे बिना बताए ये काम कर दिया, ऐसा कौन मर्द पैदा हुआ। लेकिन एक बात मैं भूल गया था कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अभी वो कहाँ है मुझे बता दो। आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ मैं, फर्स्ट आपको ही बता रही हूँ। कितना चाहिए राजा? आप तो अंतर्यामी हैं, स्टोरी तो आपको पता चल ही गई होगी ना। हमें खुश करो और डिलीवरी ले जाओ। अमाउंट बताओ। 2 करोड़ दो। 2 बहुत मुश्किल है, ये आ जाएगा। ठीक है, फाइनली 1.5 करोड़ दे दो। चालाक फरा, खिलाड़ी फरा, तुमसे जितना बहुत मुश्किल है। रे सर। पैसे दे देना, डिलीवरी ले लेना। ओके सर। फरा राजा, ये बिजनेस कैसा है तुम अच्छी तरह जानती हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो समझो बीट बीट गवार, इडली में सांबर, शक्कर में बार। आपके बारे में जानकर भी आपको कैसे धोखा दूंगी मैं। थैंक यू फरा, आई लव यू राजा।
भाग 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 जल्दी भाग जल्दी। रुक जा रुक जा। हे, हम ऐसे ही कितने दिन भागते रहेंगे? अब चाहे अच्छा हो या बुरा, मैं जाके अपने पापा को लेके आता हूँ। तुम लोग जाके थिएटर में छुप जाओ, समझे? हाँ। थिएटर में? थिएटर में किस लिए? पब्लिक प्लेस है, इसलिए सेफ रहोगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है भाई। चलो। ऑटो ऑटो, अरे रुक जा ना यार। भैया चलते हैं, बंजारा हिल चलो। चलो ना जल्दी। चलो चलो ना यार जल्दी। ये होती है फैन फॉलोइंग। पागल है इस हीरो के पीछे। महेश बाबू की फिल्म की यही तो खासियत है। वो तो ठीक है, लेकिन जय यहाँ पे आएगा कि नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है भाई। तो बिल्कुल नहीं है। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? समझा था, ये आ ही नहीं सकता समझा था। आपको ट्रेनियर अपनी फिल्म इन द क्लाइमेक्स लीड। अरे एक्टर किशोर, तुझे उनके हवाले करके 2 करोड़ लेके लागू क्वार्टर पीने का डिसाइड करने से पहले मैं ये एम्बुलेंस लेके भाग गया। तेरी वजह से थू कर रहे, घर में मेरी औरत, ऑफिस में मेरा बॉस, इन सब की वजह से टेंशन में वाइब्रेट हो गया। फुल बोतल पीना चाहता हूँ यार किशोर। इस बेवड़े की बात क्यों सुन रहे हो? होगा बेवड़ा? मैं नहीं हूँ, मैं कितना नीड हूँ। लीडर डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं ये ड्रेस को, तू सिर्फ एक कॉमेडियन है रे। अरे कॉमेडियन कम डायरेक्टर हूँ मैं। यस, भैया ने 2 फिल्में डायरेक्ट की है, पता है? हाँ पता है। एक में क्लियरिटी नहीं है, दूसरे में कंटेंट नहीं है, कोई एक भी फ्लॉप नहीं देता है। उसने बैक टू बैक फ्लॉप क्यों दे रहे? बेवड़ा कहीं का, ये बकवास कर रहा है यार। आप उस बेवड़े की बात क्यों सुन रहे हैं? फोन कर यार, फोन कर उसे। बैक टू बैक बोल रहा है। ये लो भाई, आपकी इज्जत, एक्टर किशोर। मेरे इतने लड़के मिलकर जो काम नहीं कर सके, तुमने अकेले कर दिया। पिए, जय के पैसे जय को दे दो राजा। चोर कहेंगे, हमें धोखा देने का तूने सोचा भी कैसे? आखिर ये सब क्या है भैया? अरे धोखेबाज। क्या भाई, आपकी इज्जत की वैल्यू सिर्फ इतनी? जय तुम्हारे लिए काफी है। चलो भाई, ये 1 नंबर का धोखेबाज है। अगर चाहिए तो मैं आपके साथ आता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 नंबर का धोखेबाज है। हाँ भाई मत दो। ओके भाई, थैंक्स। चोर कहीं का नालायक। ए, उसे लेकर चलो।
यस। अरे मम्मी मम्मी बचाओ, प्लीज प्लीज हेल्प। प्लीज बचाओ, कोई है? प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज कोई मेरी हेल्प करो, प्लीज मुझे बचा लो। नंदू, गोपाल, नंदू, गोपाल, बचा लो यार मुझे। कुछ तो करो, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो। अरे मुझे बचा लो यार। अरे मेरे पैसे रे। अरे मुझे बचा लो, अरे प्लीज मुझे बचा लो यार, मैं गिर जाऊंगा यार। प्लीज मुझे बचा लो यार, बचा लो प्लीज। मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बचा लो। गोपाल, लड्डू, प्लीज मुझे बचा लो यार। प्लीज बचा लो यार, बचा लो। अरे भाई, वो नीचे गिरे हुए एक भी नोट गायब नहीं होने चाहिए। सारे पैसे लेकर आओ। ऊपर खींच लो यार मुझे, प्लीज प्लीज हेल्प, मुझे बचा लो यार। अरे ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे हो यार, प्लीज बचा लो, कुछ तो करो प्लीज। मेरी हेल्प करो यार प्लीज। अरे प्लीज यार बचा लो मुझे यार प्लीज। अरे क्या देख रहे हो यार, नंदू, गोपाल, अरे ऊपर खींचो यार प्लीज, बचा लो मुझे। अरे बहुत डर लग रहा है, प्लीज प्लीज यार मुझे बचा लो यार, ऊपर खींचो। मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ देगा ना? अरे छोड़ दूंगा यार, तू जो कहेगा मैं वो करूंगा, प्लीज मुझे बचा ले। तुम दोनों को शर्म नहीं आ रही है? अभी भी उस पर भरोसा करते हो? छोड़ दो उसे, गिरने दो। ऊपर खींचो, मुझे बचा ले। नहीं भैया, अगर छोड़ देंगे तो उसमें और हमें फर्क नहीं रहेगा, हम बचाते हैं उसे, प्लीज। भैया चलो, कस के पकड़े रहो। अरे ठीक है, चल। आ जाओ, हाथ दो, संभल कर। बाप रे। अब थोड़ा सुधर जा, दोस्तों के साथ खुशी से रह। भाई आप भी किससे बात कर रहे हैं भाई? प्लीज भाई चलो चलते हैं हम लोग। भैया बचपन में आपकी माँ चल बसी, खुशी के लिए आप कहाँ का नहीं भटके भैया। पैसों से आपको कभी वो खुशी मिली क्या? पापा से एक बार मुस्कुराकर बात कीजिए, आपको असली खुशी का एहसास होगा। जब तक तू पैसों से प्यार करेगा ना, तब तक पैसों से प्यार करने वाले तेरे साथ रहेंगे, तुमसे प्यार करने वाले नहीं। ऐसे इंसान को चाहे जितना समझाओ सब कुछ वेस्ट है भाई। चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। ठीक है चलो। मेरे सारे पैसे लोगों में बांट दिए। बाप रे। अरे सर, आप यहाँ क्यों आए थे? मिलने आया था, महेश बाबू का फैन हूँ, फिल्म देखने के लिए एडवांस बुकिंग करने आया था। वो ऊपर से गिरा हुआ पैसा आपका है क्या सर? हाँ, इनका तो नमस्ते जी। यहाँ कैसे आ गए? हेलो पत्रकार लोगों, हेलो सर, आप यहाँ कैसे? सर आपका किडनैप करने वाले कौन थे सर? मैं बताता हूँ। बताइए सर। बाप रे। आप नाम बताने से हाँ, क्यों बताता डर हूँ, रहे हैं, बोलिए। वास्तव में मेरा किडनैप हुआ था, लेकिन वो किडनैपर्स कैसे दिखते हैं मुझे पता नहीं। लेकिन एक बात है सर, मुझे किडनैपर से बचाने वाले एकमात्र आदमी कॉर्पोरेटर साहब हैं। असल में मेरे जिंदा रहने के मुख्य कारण है हमारे कॉर्पोरेटर साहब। अगर मैं सच में कहूं तो कॉर्पोरेटर साहब इंसान नहीं है, इंसान के रूप में भगवान है। मुझ जैसे कॉमेडियन की इतनी मदद की, सॉरी कॉमेडियन कम डायरेक्टर की इतनी मदद की, तो जनता की कितनी मदद करेंगे सोचिए, जरा आप ही सोचिए। इसीलिए हमारे कॉर्पोरेटर को सिर्फ कॉर्पोरेटर मत बनाइए, उन्हें मिनिस्टर बनाइए। जिंदाबाद मिनिस्टर जिंदाबाद। मैं आपका नेता शंकर भाई दारू पिलाकर वोट खरीदूंगा और इलेक्शन में जीतने के बाद जनता को भिखारी बनाकर छोड़ दूंगा। ऐसी शपथ लेता हूँ। कितने भी पैसे खर्च करता तो ऐसी पब्लिसिटी नहीं मिलती। 2 करोड़ गए तो कोई बात नहीं, मैं मिनिस्टर जरूर बनूंगा। कॉर्पोरेटर साहब जिंदाबाद, कॉर्पोरेटर साहब जिंदाबाद। फिर भी थैंक्स राजा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, शंकर बाबू जिंदाबाद।
हटिए पुलिस साहब आ रहे हैं, हटिए हटिए नाम तो बताइए। राजा तूने आज मुझे बहुत पॉपुलैरिटी दी है, तुझे हीरो लेकर फिल्म बनाऊंगा। आई लव यू राजा।